खरगोन। वर्तमान दौर में छोटी छोटी पुरानी बातों को लोग दिमाग में रखते हैं, जो कचरे के समान है। इस कारण तनाव, मानसिक बीमारियां घर कर लेती है। हमारे सोचने, बोलने और कार्य में समानता होनी चाहिए। पुरानी बातों को क्षमा करें, उसे गांठ बांध कर न रखें। यह मोटिवेशनल स्पीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से शहर के कुंदा नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी नए राजयोग केंद्र प्रभु कृपा कनूज में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बच्चों के बढ़ते मोबाइल चलन और हिंसक प्रवृत्ति को लेकर कहा कि हमारे पुराण भी कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सद्विचार सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, जो गर्भ के दौरान बच्चे तक पहुंचती है। वर्तमान में महिलाएं मोबाइल का उपयोग अधिक करने लगी है। सही कारण है कि बच्चे भी मोबाइल के बगैर नहीं रहते। संस्कार से संसार बनता है, इसलिए पहले संस्कारों से सतयुग बनाना है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान केंद्र संचालिका किरण दीदी ने कहा कि केंद्र पर अध्यात्म के जरिए परमात्मा से शक्तियां लेकर खुद को सकारात्मकता और उमंग उत्साह से भरने का दिव्य ज्ञान दिया जाता है, जिससे हजारों लोग जुड़कर आत्मशांति का अनुभव कर रहे हैं। इस दौरान राजयोग शिक्षक गोविंद जी सहित दीदियां मौजूद थीं। तो आत्मा समझते हैं तो आत्मा के साथ हमारे सारे गुण आ जाते हैं, और देह समझते हैं तो पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, और उसके साथ भी और बहुत सारे ईर्ष्या, द्वेष आदि सारे आ जाते हैं। समाज को स्थापन करने के उद्देश्य से लाए हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर सुख और शांति की भरपूरता हो, और हर एक व्यक्ति जो सुख और शांति को ढूंढ रहा है वो आध्यात्मिकता से जुड़ेगा तो उसके जीवन में स्थायी सुख और शांति अवश्य आ जाएगी। और ये न्यायालय में भी आज शिविर लगा रहे हैं। न्यायालय में भी हमारा टॉपिक यही है, स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लीगल लॉफुल सोसाइटी। तो ये टॉपिक होने के कारण हम न्यायालयों में भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे क्लर्क हैं या जो भी हैं, जो पहले न्यायालय को मंदिर समझा जाता था और जजों और वकीलों को न्याय देवता समझा जाता था, तो वैसे पुनः उनकी पुनरावृत्ति हो, ताकि लोगों को भी कोर्ट में आने से भय लगे। आज तो देखो तो लोगों कोर्ट में कोई भय नहीं रहा है, झूठे मुकदमे भी ले जाते हैं और जजों को भी चप्पलों से भी मार देते हैं, वकीलों को भी मारते हैं। तो ये सारी बातें जो अभी लॉ के प्रति डिग्रेड हो गई है, उसको पुनर्स्थापन करने के लिए हम ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं कि लोग सभी फिर से न्याय मंदिर समझे और देवता समझे। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिकता अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, आदि से लेके अंत तक मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति अवश्य आनी चाहिए। आत्मा के ज्ञान से हमारे अंदर सात वैल्यूज आ जाती हैं, और देह के ज्ञान से हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इन विकारों को मिटाने के लिए हमें अपने आप को आत्मा देह से निकलकर देही अभिमानी बनना पड़ेगा, और जितना जितना हम आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, वितना हमारे अंदर गुणों की मूल्य निष्ठता आती जाएगी। जैसे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर बल है। ये सारे गुण हमारे अंदर जागृत होते जाते हैं आत्मा के ज्ञान से। तो आत्मा हमें ये सब ज्ञान देती है, तो हम पावरफुल बन जाते हैं।